अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं इमरान मलिक मीडिया बाइट से। नाजरीन, आज सुबह बैठा हुआ था तो टीवी चैनल पे खबर चल रही थी कि इंडोनेशिया जो है वो नया मेंबर बन गया है ब्रिक्स का। ब्रिक्स एक तंजीम है जो कि 2001 में 4 मुल्कों ने शुरू की थी और उसका मेन पर्पस था कि वहाँ के जो इकॉनमी के हालात हैं उसको अच्छा किया जाए, जो मुल्क उसमें मेंबर्स हैं, और उनकी पॉलिटिक्स जो है उसको ठीक किया जाए। तो 2001 से ये स्टार्ट हुआ, लेकिन अलमिया ये है कि पाकिस्तान उन 4 मेंबर्स में भी नहीं था। ब्रिक जो मेन बना उसमें बी फॉर ब्राज़ील था, आर फॉर रशिया था, आई फॉर इंडिया था और सी फॉर चाइना था। ना ये तंजीम के इजलास होते रहे और ये मेनली था मुकाबले पे G7 फोरम के, कि G7 जो कंट्रीज़ हैं जिसमें ज़्यादा वेस्टर्न कंट्रीज़ आती हैं उसके मुकाबले पे था। ब्रिक का जो हेडक्वार्टर बनाया गया शुरू में वो था शंघाई चाइना में, और इसका इजलास पहला भी हुआ जो शंघाई चाइना में हुआ। इसमें रोटेशन होती थी कि उस मुल्क को प्रेसिडेंट मिल जाता था जिस मुल्क में वो इवेंट होता था। तो इतने सालों में 2001 से 2024 तक नाजी इस वक्त इसमें तकरीबन 10 कंट्रीज जो हैं शामिल हो चुके हैं, लेकिन सवाल सिर्फ ये है कि पाकिस्तान इसमें क्यों नहीं है। पहला है, आपको बताया 4 कंट्रीज थे, उसके बाद तकरीबन 2009 में तकरीबन 9 साल के बाद साउथ अफ्रीका ने शिरकत की, मेंबर बना, और 2010 में वो भी इसमें शामिल हो गया ताकि उसकी इकॉनमी को संवारा जा सके। लेकिन हमारे जो बाबू हैं, जो हमारे फॉरेन ऑफिस के लोग हैं, या जो हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री है, शायद वो बेसुध हैं, सोए हुए हैं, कानों में कुछ चीज़ें लपेटी हुई हैं, ना वो देखते हैं ना वो सुनते हैं कि हम भी इस फोरम में शामिल क्यों नहीं हो रहे। पाकिस्तान आबादी के लिहाज से दुनिया का तीसरा चौथा मुल्क बन चुका है, लेकिन अभी तक हम जो हैं वो इस बेसिक फोरम में नहीं आ सके। किसी टीवी चैनल पे, किसी मीडिया पे आप ये नहीं देखेंगे, ना कोई क्वेश्चन उठता है कि पाकिस्तान इसका मेंबर क्यों नहीं है। शायद नाज़रीन ये मैं प्रोग्राम ना करता कि अगर ये 4 मुल्क ही इसमें शामिल होते या 5 मुल्क शामिल होते। साउथ अफ्रीका है 10 में। 2024 में नाज़रीन इसमें जो इजलास हुआ उसमें 4 मुल्कों ने और मुल्क इसमें शामिल हुए। उन मुल्कों में नाज़रीन UAE छोटा सा मुल्क है, उसकी भी शमूलियत हुई। उसमें जो बहुत ही अमेजिंग कंट्री है, जिसमें हम कहते हैं पाकिस्तान में इल्ज़ाम देते हैं जी वहाँ पे जी जहालत है, तालीम नहीं है, कहत पड़ा रहता है। एथोपिया को भी नाज़रीन मेंबरशिप मिल गई, और ईरान को भी मेंबरशिप मिल गई, और जो एक कंट्री और था इजिप्ट, उसको भी मेंबरशिप मिल गई। ये कंट्रीज़ नए आ गए और पाकिस्तान फिर भी नहीं आया। आज जो खबर मेरी नज़रों से गुजरी कि 2025 का इजलास है वो ब्राज़ील में होना है, और ब्राज़ील ने शामिल किया है इंडोनेशिया को इस ब्रिक्स के फोरम में, और पाकिस्तान फिर शामिल नहीं हो सका। अफसोस की बात यह है कि जो लेटेस्ट मैंने थोड़ी सी रिसर्च की, उसमें चेक किया तो तकरीबन 40 मुल्कों ने अप्लाई किया कि हमें भी इसमें मेंबरशिप दी जाए और हम भी इसका हिस्सा बने, ताकि ये बड़ा फोरम है जहाँ पे पाकिस्तान की या दूसरे मुल्कों की इकॉनमी के वर्स्ट तरीन पोजीशन आती है, वहाँ पे ये कंट्री हेल्प करते हैं उन मुल्कों को। लेकिन पाकिस्तान को शायद किसी हेल्प की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम मेंबर भी नहीं हैं। ना कुछ की पॉइंट्स के बताते चलें कि इसके जो मेजर इनिशिएटिव्स हैं उसमें इन्होंने ये किया है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक ब्रिक्स के नाम से बनाया है। उसमें कैश फ्लो होगा, किसी मुल्क को बहुत अर्जेंट ज़रूरत है तो ये बैंक से उसको हेल्प आउट कर सकते हैं। दूसरा नाज़रीन कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट है, जिसमें ब्रिक्स पे के नाम से कि वो भी है कि किसी मुल्क में कोई प्रॉब्लम आ गई है, कोई पॉलिटिकल इशू आ गया है तो ये मुल्क उसको हेल्प आउट कर सकते हैं। और तीसरी एक बड़ी अहम है, वो है ब्रिक्स बास्केट रिजर्व करेंसी, कि इनका जो पूरी दुनिया की इकॉनमी है, इसका जो हमारा टोटल हम जो रिलाई करते हैं हम डॉलर पे करते हैं, तो ब्रिक्स की एक अपनी नई प्लान है कि वो जल्दी ये करेंसी मुतारिफ करेंगे ताकि इन कंट्रीज़ के अंदर जो है वो जो एक ही करेंसी हो ट्रेड के हवाले से। नाज़रीन ये जो तकरीबन ये जो कंट्रीज़ मिल के ब्रिक्स बना था, उसका तकरीबन जो पॉपुलेशन है दुनिया की वो तकरीबन 40% ऑफ टोटल पॉपुलेशन है इसमें, और 25 to 30% टोटल इकॉनमी का ये हिस्सा कवर करते हैं ये कंट्रीज़। तो ना ये मेन की पॉइंट से बताना ये था कि इंडोनेशिया जो है वो भी ब्रिक्स का मेंबर बन गया है, UAE भी मेंबर बन गया है, ईरान भी मेंबर बन गया है, इजिप्ट में मेंबर बन गया है, और जो लाइन में लोग हैं उसमें काज़ाख्स्तान को भी जल्द मिल जाएगी, और सऊदीया को भी जल्द मिल जाएगी, बोलीविया को भी जल्द मिल जाएगी। वो कंट्री है जो पाकिस्तान से इकॉनमी वाइज और क्या कहते हैं पॉपुलेशन वाइज बहुत छोटे हैं, लेकिन कम से कम उनमें एक्टिव लोग बैठे हुए हैं, उनके फॉरेन ऑफिस में या उनकी फॉरेन पॉलिसी जो है वो इतनी एक्टिव है कि वो दे आर गोइंग टू बी द मेंबर ऑफ दिस
फोरम। आज नाज़रीन मीडिया बाइट्स न्यूज़ से इतना ही। अपना गिरदनवासा का बहुत ख्याल रखिएगा। अगर फिर किसी बड़े मेजर इवेंट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।